वेलकम टू करंट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है पंजाब पुलिस में, और ये वैकेंसी है इंटेलिजेंस असिस्टेंट और कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैडर में। 26 जुलाई को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 26 जुलाई है, जो कि ओपन हो चुके हैं एप्लीकेशन। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और 16 अगस्त तक आपको अप्लाई कर देना है। ये लास्ट डेट इसकी 16 अगस्त को 11:55 से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री है, ये आपको दिया गया है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कुछ पूछताछ भी कर सकते हैं फॉर्म भरने में, या कुछ जानकारी आपको चाहिए कुछ भी, उसके लिए एक फ़ोन नंबर भी दे दिया गया है। बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर देखिए, इंटेलिजेंस असिस्टेंट की 818 पोस्ट हैं, जिनमें कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 24 पोस्ट रिजर्व हैं, तो बची 794 पोस्ट, यानी 794 पोस्ट आपके लिए ओपन है। इस पर कोई भी फॉर्म भर सकता है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकअप दे दिया गया है, किस कैटेगरी के। देखिए, जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए कितनी वैकेंसी हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जो जो भी रिजर्वेशन लागू होता है वो सारा यहाँ पर ब्रेकअप दे दिया गया है उसका। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लें इसको, और एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भर दें। अब दूसरी जो पोस्ट है कांस्टेबल की, उसमें 373 यानी 373 वैकेंसी हैं, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्व हैं 11, तो बचती हैं 362 वैकेंसी। यानी ये ओपन वैकेंसी है जिसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। और इसका भी जो ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज वो दे दिया गया है यहाँ पर, किस कैटेगरी के लिए, कास्ट के लिए ये वैकेंसीज ओपन है। पे स्केल जो है वो 19,900 बेसिक पे है मिनिमम आपकी, जो सबसे पहले होगी वो लेवल 2 पर है। 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग जो पे मैट्रिक्स है, यानी 1900 ग्रेड पे जो होता था छठे वेतन आयोग में, उसके अकॉर्डिंग ये पे आपकी होगी। एलिजिबिलिटी की कंडीशंस दे दी गई हैं, तो आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो एज है वो 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी देखिए निकल चुकी है, यानी 21, यदि 1 जनवरी 2021 को, इस साल के यानी पहले दिन, यदि आपकी एज 21 वर्ष मिनिमम नहीं थी तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और 21 या 21 से ज़्यादा थी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज 1 जनवरी 2021 को 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपकी जो एज है 1 जनवरी को 21 से लेकर 28 वर्ष थी तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो तो आपको मिल ही जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। 5 वर्ष का वो मिला है रिलैक्सेशन, जिसमें अपर एज लिमिट में दिया गया है। वो भी जो मिनिमम एज है उसमें नहीं, 21 वर्ष से तो होनी चाहिए, लेकिन 28 वर्ष पे 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, यदि आप शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं और पंजाब के आप रेजिडेंट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की इसमें जो दी गई है जानकारी, वो इंटेलिजेंस असिस्टेंट के लिए पद के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या आप ग्रेजुएट हों और साथ में आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जारी किया जाता है। अर्लियर पहले इसको डोएक कहा जाता था, अभी नीलिट कहा जाता है। तो ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल सर्टिफिकेट, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो इनमें से किसी विषय में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यानी या तो आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है, आर्ट्स कॉमर्स कोई, तो आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। और यदि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हुआ हो उस ग्रेजुएशन में।
और या फिर बीएससी, बीटेक या बीई आपने की हुई हो इन ट्रेड्स में, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या आपने बीसीए की हो तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो अगर, यानी आपने ग्रेजुएशन की है, मान लीजिए बीए या बीबीए या कुछ भी ऐसा, आपने बीकॉम की है, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास एक डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएट, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी जो इंटेलिजेंस असिस्टेंट है उस पद पर फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर दूसरी जो पोस्ट है कांस्टेबल की, उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? आपने यदि ग्रेजुएशन की है, सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कांस्टेबल वाला फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक और चीज ध्यान से देखने वाली है, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मैट्रिकुलेशन एग्जाम में, यानी 10वीं कक्षा में आपने पंजाबी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कोई एग्जाम जो है पंजाबी लैंग्वेज का आपने कोई वो पास किया होना चाहिए, या फिर कि यदि आप डिफेंस सर्विस पर्सनल के उससे आते हैं जो कि बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा पंजाबी लैंग्वेज का, वो 10वीं स्तर का होगा, मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का, जिसमें कि जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लैंग्वेज विंग के द्वारा एक टेस्ट लिया जाएगा, और सर्विस मिलने के 2 साल के अंदर अंदर आपको पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट आपको पास करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, क्योंकि ये पुलिस में भर्ती है तो फिजिकल की बात यहाँ पे होगी, तो इंटेलिजेंस कैडर की जो भी हाइट उसमें मांगी गई है, तो 5 फुट 5 इंच मेल के लिए और 5 फुट 1 इंच फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट है इंटेलिजेंस कैडर में। और इन्वेस्टिगेशन कैडर यानी कांस्टेबल में 5 फुट 5 इंच मेल के लिए और वही 5 फुट 1 इंच फीमेल के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा? स्टेज 1, इसमें 2 स्टेज हैं। तो पहली स्टेज है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी जो आपका रिटन टेस्ट जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे होगा, मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा ये। और दूसरा होगा डॉक्यूमेंट, स्टेज 2 में क्या होगा, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, यानी आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो चेक किए जाएंगे, फिजिकल मेजरमेंट होगा और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ये सबसे पहली आपकी स्टेज है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 2 भाषाओं में आएगा, यानी पंजाबी और इंग्लिश में आएगा। उसमें सिलेबस क्या होगा, देखिए जनरल अवेयरनेस यानी जीके जिसे हम बोल देते हैं, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स यानी कि मैथ, और मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, और इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर का, और पंजाबी लैंग्वेज भी होगी इसमें 10 नंबर की। और ये टेस्ट 3 घंटे का होगा आपका, 150 क्वेश्चन टोटल होंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 150, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा और 3 घंटे का ये टेस्ट होगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप अपना ये रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके अगले प्रोसेस आएंगे, यानी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्क्रीनिंग, जिसमें कि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में आपके सारे सर्टिफिकेट वगैरह और वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट में आपकी लंबाई वगैरह नापी जाएगी, जैसा कि ऊपर दिया गया था, हमने बताया था अभी। और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, आपको फिजिकल देना होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ है, 4 मिनट में कंप्लीट करनी है, और लॉन्ग जंप लगानी है 2.75 मीटर्स की, यानी 2.25 मीटर आपको लॉन्ग जंप लगानी है, और 0.90 मीटर्स आपको हाई जंप लगानी है, जिसके लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे।
और यदि एक्स सर्विसमैन है और आपकी एज 35 से ऊपर है तो आपको 800 मीटर दौड़ 6 मिनट में करनी है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 400 मिनट दौड़ लगानी है 2 मिनट में। लॉन्ग जंप है 1.80 मीटर्स 3 चांस में लगा देनी है, यानी आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप लगाने के लिए 3-3 चांस मिलेंगे। लॉन्ग जंप है 1.80 मीटर्स की और हाई जंप है 0.75 मीटर्स की। यदि आप इन सभी में पास हो जाते हैं तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम वगैरह होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होंगे और ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी यदि आप सब चीज में पास हो जाते हैं तो। एप्लीकेशन फी की भी बात कर लें तो एप्लीकेशन फी इसमें है 400 रुपये, एग्जामिनेशन फी है 600 रुपये जनरल के, यानी टोटल फी हो गई 1000 रुपीज़। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए है 400, SC/ST कैंडिडेट के लिए है 550 और EWS जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली उसके लिए 550 रुपये फी निर्धारित की गई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।